तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला कह रहा है रघु ने निकिता को मिठाई दी। दूसरा कह रहा है मैं बचपन में वहाँ जाता था। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। और चौथा कह रहा है कि बैल और बकरी घास चरते हैं। अब आपको ये बताना है कि जो विकल्प नीचे लिखा हुआ है इस विकल्प में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो बच्चों, इसमें से जो विकल्प अशुद्ध है वो तीसरा वाला विकल्प जो है वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर नहीं सकते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, सकते नहीं होगा, इसलिए विकल्प तीसरा जो है वो अशुद्ध है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। सर्वोचित का मतलब तो होता है कि सबसे उचित शब्द का चयन करना है। और लिखा है कि इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो कथा के नीचे जो है रेखांकित किया गया है। अब आपको ये बताना है कि कथा के स्थान पर जो सर्वोचित शब्द होगा वो क्या होगा। पहला कह रहा है कहावत, दूसरा कह रहा है आख्यायिका, तीसरा कह रहा है कहानी और चौथा कह रहा है गाथा। तो आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है कि कथा के जगह पर कौन सा विकल्प जो है वो लिखा जा सकता है, कहावत, आख्यायिका, कहानी या गाथा। तो बच्चों, कथा के जगह पर लिखा जा सकता है कहावत। विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा दूसरे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त प्रवाची शब्द कौन सा होगा। राम कुशल कारीगर है, तो कुशल के नीचे रेखांकित किया गया है। अब आपको कुशल का जो है उपयुक्त प्रवाची शब्द बताना है। पहला कह रहा है चंचल, दूसरा कह रहा है भुवन, तीसरा कह रहा है निपुण और चौथा कह रहा है अलग। अब आपको ये बताना है कि कुशल का उपयुक्त प्रवाची शब्द इसमें से क्या होगा। चंचल होगा, भुवन होगा, निपुण होगा या अलग होगा। तो बच्चों, इसका सर्वाधिक जो है उपयुक्त प्रवाची शब्द जो है वो निपुण हो जाएगा, अर्थात विकल्प तीसरा जो है तीसरे का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहे उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको जो है इसमें जो क्रिया संबंधी त्रुटि है उसकी पहचान करनी है और वाक्य को शुद्ध करना है। और नीचे विकल्प में शुद्ध वाक्य लिखा है, आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध होगा। पहला कह रहा है कि उसे यहाँ आने के लिए बता दो। दूसरा कह रहे उसे यहाँ आने के लिए भेज दो। तीसरा कह रहे उसे यहाँ आने के लिए कह दो। और चौथा कह रहा है कि उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। पहला वाला विकल्प सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो बच्चों, चौथे का जो उत्तर हो जाएगा वह विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। उसे यहाँ आने के लिए कह दो, यह जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो आपको क्षेत्र के नीचे रेखांकित किया गया है। अब आपको ये बताना है कि उसके स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगी। पहला कह रहा है क्षत्रिय, दूसरा कह रहा है क्षेत्रीयता, तीसरा कह रहा है क्षेत्रीय और चौथा कह रहा है क्षेत्रीय। बस मात्रा का अंतर है, एक में छोटी की मात्रा और एक में बड़ी की मात्रा है। तो आपको बताना है कि क्षेत्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो बच्चों, क्षेत्र की जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो क्षेत्रीयता हो जाएगी, अर्थात विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो पाँचवें का दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अब नीचे एक मुहावरा लिखा है कागजी घोड़े दौड़ाना। अब आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। किसका? कागजी घोड़े दौड़ाने, इस दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला करे पढ़ाई लिखाई करना, दूसरा करे अत्यधिक प्रयास करना, तीसरा करे बहुत पढ़ना लिखना और चौथा करे बिना मतलब का काम करना। अब आपको ये बताना है कि कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो बस वो इसका अर्थ हो जाएगा बिना मतलब वाला काम करना, अर्थात विकल्प नंबर 4 जो है वो 6वें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। अब किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, अब इसके लिए कौन सा मुहावरा बनेगा इसका चयन आपको करना है।
कह रहा है क्या कि निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्प में से कीजिए। अब लिखा हुआ है क्या है कि किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसके लिए कौन सा मुहावरा बनेगा, इसका आपको चयन करना है। एक कह रहा है सेखी बगाड़ना, दूसरा कह रहा है लकीर का फकीर होना, तीसरा कह रहा है राई का पहाड़ बनाना और चौथा कह रहा है मक्खी मारना। अब आपको बताना है कि किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसको मुहावरा, इसका मुहावरे में ये कौन सा विकल्प मुहावरा वाला सही होगा। पहला कह रहा है सेखी बघाड़ना, दूसरा लकीर का फकीर होना, तीसरा राई का पहाड़ बनाना और चौथा मक्खी मारना। तो सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों सातवें का उत्तर हो जाएगा लकीर का फकीर होना। इसका मतलब पुरानी परंपरा के हिसाब से चलना। तो विकल्प नंबर दूसरा जो है सातवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें का। अब लिखा है पीताम्बर और रिक्त स्थान लिखा है। आगे लिखा है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो आपको जो रिक्त स्थान वाला दिख रहा है उसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करके उसको पूरा करना है। पहला करे का अर्थ पीले रंग का वस्त्र, दूसरा करे का अर्थ पीले रंग का व्यक्ति, तीसरा करे का अर्थ पीले रंग का रथ और चौथा करे का अर्थ पीले रंग का आकाश। तो आपको बताना है कि पीताम्बर का मतलब क्या होता है। पीले रंग का वस्त्र होता है, पीले रंग का व्यक्ति होता है, पीले रंग का रथ होता है या पीले रंग का आकाश होता है। तो बच्चों इसका मतलब होता है पीले रंग का वस्त्र, अर्थात विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। तो 8 का पहला सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपको किरणें, इसके नीचे जो है आपको रेखांकित किया गया है। अब आपको इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला कह रहा है ईख, दूसरा कह रहा है प्रभात, तीसरा कह रहा है रश्मि और चौथा कह रहा है जया। अब आपको बताना है कि किरण का जो है वो पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ईख होगा, प्रभात होगा, रश्मि होगा या जया होगा। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा रश्मि। विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो 9वें का तीसरा सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, शब्द होगा। पहला कह रहा वांछित, दूसरा प्रतीक्षित, तीसरा आशातीत और चौथा कह रहा इति। अब आपको बताना है कि आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, आशातीत होगा, अर्थात आशा से परे बहुत अधिक। तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा 10वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। आपको ये बताना है कि महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। विकर्षण, अनाकर्षण, विपकर्षण या अपकर्षण। तो आपको ये बताना है कि आकर्षण का कौन सा विलोम इसमें से नहीं बन सकता है। 4 विकल्प दिए हैं, 3 तो बन सकता है लेकिन एक जो नहीं बन सकता है उसको बताना है। तो बच्चों जो नहीं बन सकता है वो तीसरा नहीं बन सकता है, विपकर्षण नहीं हो सकता है। तो तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। क्यों, ये इसका विलोम नहीं बनेगा, जबकि विकर्षण, आकर्षण और अपकर्षण ये जो है आकर्षण का विलोम बन सकता है। तो 11 का विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 की बात कर रहे हैं। 12 में कह रहा है कि बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। वाक्य के में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। पहला कह रहा है के थोड़े दिन, दूसरा निकलने लगे, तीसरा बाद अंकुर और चौथा बीज बोने। अब देखिए गलत क्या लिखा, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। अंकुर होता है, अंकुर नहीं होता, इसलिए उस वाले भाग में अशुद्धि है। तो विकल्प तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। बाद अंकुर नहीं, बाद अंकुर निकलने लगे। तो तीसरे वाले विकल्प में क्या है, अशुद्धि है। तो 12 का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। कह रहा है कि जो अंडे से जन्म लेता है वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि अंडे से जन्म लेने वाले को को हम क्या कहते हैं, मलयज, अत्यंज, जलज या अंडज। तो जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, मलयज प्रयुक्त होगा, अंत्यज प्रयुक्त होगा, जलज प्रयुक्त होगा या अंडज प्रयुक्त होगा। तो बच्चों जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहा जाता है। तो विकल्प नंबर चौथा जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा होगा, चौथा। तो 13 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की।
कर उद्यम से ही सफलता मिलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपको उद्यम का जो है क्या बताना है, विलोम बताना है। और आपको 4 नीचे विकल्प मिलेंगे, निरुद्यम, उद्यमी, नकारा या प्रयत्न। तो आपको ये बताना है कि उद्यम का विलोम क्या होगा, निरुद्यम होगा, उद्यमी होगा, नकारा होगा या प्रयत्न होगा। तो 14 का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों 14 का उत्तर पहला सही हो जाएगा, उद्यमी का निरुद्यम होगा, उद्यम का निरुद्यम हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा 14 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कहते हैं जिसको लांघना कठिन हो। अब इसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। ए कह रहा है दुर्लभ, बी कह रहा है दुःसाध्य, तीसरा कह रहा है दुर्दम्य और चौथा कह रहा है दुर्लभ। तो आपको ये बताना है कि जिसको लांघना कठिन हो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। दुर्लभ कहेंगे, दुःसाध्य कहेंगे, दुर्दम्य कहेंगे या दुर्लभ कहेंगे। तो बच्चों इसको दुर्लभ कहा जाता है। विकल्प चौथा जो है वो सही हो जाएगा 15 का। तो 15 का कौन सा सही होगा? चौथा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने, और रिक्त स्थान है, मार लिया। अब आपको इस रिक्त स्थान पर उचित शब्द को पूरा करना है। उचित शब्द को लिख करके इस वाक्य को पूरा करना है। अब क्या पूरा करना है? तो इस वाक्य को पूरा करना है और कौन सा शब्द इसके अंदर जो है आपको स्थान पर लिखना है वो नीचे दिया हुआ है। पहला कह रहा है इनाम, दूसरा मन, तीसरा मैदान और चौथा मक्खियाँ। तो आपको लिखना है कि कौन सा जो है इसमें पूरा कर दिया जाएगा या कौन सा जो है शब्द इसके अंदर लिखा जाए ताकि यह वाक्य क्या हो जाए, यह पूरा हो जाए या मुहावरा पूरी तरह से पूरा हो जाए। तो आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने मैदान मार लिया। क्या भरेंगे इसमें? मैदान शब्द भरेंगे। विकल्प नंबर तीसरा जो है इसमें भरा जाएगा और इसी से जो है यह मुहावरा पूरा हो जाएगा। तो 16 का उत्तर क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए विकल्प में को चुनना है। अब नीचे एक शब्द दिया है उसके लिए आपको एक विकल्प का चुनाव करना है। अलौकिक। अब आप बताना है कि अलौकिक का मतलब क्या होता है। तो उसके नीचे अर्थ दिए हुए हैं। विकल्प में ए में कह रहा है कि इस लोक का ना हो, दूसरा करे जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, तीसरा करे जो इस लोक का हो और चौथा करे जो कम जानता हो। तो आपको ये बताना कि अलौकिक का मतलब क्या होता है। इस अलौकिक का अर्थ क्या होगा? इस लोक का जो ना हो होगा, या जिसका अस्तित्व नहीं होता है, या जो इस लोक का होता है, या जो कम जानता हो। तो आपको अलौकिक का मतलब बताना है। तो अ का मतलब नहीं होता है, लौकिक का मतलब लोक, अर्थात जो इस लोक का ना हो उसको अलौकिक कहेंगे। तो विकल्प नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। तो 17 का विकल्प ए जो है वो आपका अर्थात पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ईश्वर में विश्वास करने वाला। अब आपको बताना है कि ईश्वर में विश्वास करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं, इंसान कहते हैं, भगवान कहते हैं, दैवी कहते हैं। तो आपको बताना है कि ईश्वर में विश्वास करने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो क्या होगा? आस्तिक होगा, इंसान होगा, भगवान होगा या दैवी होगा। तो बच्चों इसके लिए जो शब्द होगा वो होता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको कहते हैं आस्तिक और जो नहीं करता है उसको कहते हैं नास्तिक। तो 18 का विकल्प पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का प्रवाची शब्द है। अब आपको विभाकर का प्रवाची शब्द बताना है। किसका बताना है? तो विभाकर का प्रवाची शब्द बताना है। चंद्रमा, घोड़ा, सिंह या दानव। आपको ये बताना है कि विभाकर का प्रवाची शब्द क्या होता है। चंद्रमा होगा, घोड़ा होगा, सिंह होगा या दानव होगा। तो बच्चों विभाकर का मतलब चंद्रमा होता है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। तो 19 का पहला सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 20वां कह रहा निम्न में कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें विशेषण से बने भाववाचक संज्ञाओं में त्रुटि है। ए कह रहा चतुरा, मीठा, दुर्बला, बी कह रहा गर्मी, सर्दी, नरमी, तीसरा कह लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा और चौथा कह रहा ममत्व, अपनापन और निकटता। आपको ये बताना है कि कहाँ इसमें अशुद्धि है, किस भाववाचक वाले संज्ञा के विकल्प में अशुद्धि है। तो बच्चों इसमें जो अशुद्धि है वो पहले वाले में अशुद्धि है। चतुरा नहीं होता है ना, चतुर होता है। क्या होता है? चतुर होता है। तो 20 का कौन सा सही हो जाएगा? पहला। बाकी सभी विकल्प जो है वो सही है। तो बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।